कर दो लाइव। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका मित्र, आपका भाई और कहें तो आपका हिंदी शिक्षक सचिन सोलंकी स्वागत करता हूं आपके अपने एप्लीकेशन रोजगार विद अंकित पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और इस ठंड में आप अपनी अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे और सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभिषेक कुमार हाजिरी ले लेता हूं। अभिषेक कुमार, आयुष ओझा, प्रिया ज्ञानी शर्मा, तानिया परवीन, देवानंद सिंह, शंकर दुबे, सुनील कुमार यादव, सुचिता भार्गव, 1 मिनट, रुद्र, पूजा, रविंद्र, मोहित मिश्रा, कुलदीप, अनूप सिंह, दिलीप, आकाश, अजय। तो सभी को नमस्कार। बाकी जो गुड मॉर्निंग कर रहे हैं उनकी गुड मॉर्निंग मेरे पास नहीं पहुंच रही है, क्योंकि मैंने कल ही बताया था आपको कि हिंदी में भेजा करो भैया। हिंदी की कक्षा में कम से कम अभिवादन आपका हिंदी में तो होना चाहिए। देखो, शीतल दीक्षित बहुत अच्छे, शहदेव, रवि, रीमा, आशुतोष, रुद्र, राधे राधे, पूर्णिमा दुबे, राहुल, संजना, अतुल, आकाश, पूजा, प्रज्वल यादव, नितिन त्यागी, अभिषेक यादव, नीरज पटेल। तो स्वागत है आप सभी का। अब चलते हैं, पढ़ते हैं। हाजिरी आपकी ले ही ली है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम शायद व्यंजन संधि का समापन करने की चर्चा कर रहे थे, कल नहीं समाप्त हो पाई, ठीक है। तो कल हमने आगम, चागम, शागम हमने देख लिया था। चागम, शागम और सागम संधि, तीनों संधि को पढ़ा था। उसके बाद श का श में परिवर्तन कराया था और फिर श का त, थ और ये न किस में बदल जाते हैं जब इनका मेल कराते हैं तो, ठीक है, ठीक है ना। तो बताया था हमने, सारी चीजें जानी थी। तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि का कौन सा भाग है ये। वैसे ये बताना मुझे तो याद नहीं है कौन सा है ये व्यंजन संधि हम पढ़ रहे हैं। संधि का कौन सा भाग चल रहा हो? 8वां 9वां भाग चल रहा होगा संधि का, व्यंजन संधि। और आज व्यंजन संधि में हम कौन सी चीज पढ़ेंगे ये बताओ। कोई साथी बता सकता है कि आज हमें क्या पढ़ना है? हाँ, बता देगा कोई? है कोई? है जी? अरे यार, करेक्ट, कलर कलर, ये हाँ, ये आपको कलर दिख रहा होगा ना? ये भी दिख रहा है, चलो ठीक है। करें शुरुआत? हाँ जी, शुरू कर लें अब। ए- अब हम पढ़ेंगे म के नियम। क्या पढ़ने वाले हम? म के नियम हम पढ़ेंगे, क्योंकि म के नियम हमारे बच रहे हैं बस व्यंजन संधि में। तो डालिए म के नियम, ठीक है। आज विसर्ग संधि की शुरुआत भी हम कर देंगे, ठीक है। त थ न का रिपीट कर दें सर प्लीज, त थ न को रिपीट कर दें। रुद्र यादव, उसको एक बार खुद से देखना, ठीक है। आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में वो चीज है, ठीक है। तो लो एक बार फिर भी बता देता हूँ। वे धन स्था, ठीक है। ये तो विद विस्त, आपका जो शब्द था वे धन स्था, क्या बना था बताओ? ठा का क्या बन जाता है? ठा बन जाता है और श का श बन जाएगा। तो बनाओ इस शब्द को, क्या बन जाएगा? आपके लिए काम है। मैं आपको एक शब्द दिया था, वे धन स्नु दिया था, तो ये क्या बन जाता है? यानी इस स का तो क्या बन जाएगा? श बन जाएगा, ठीक है। और इस न का क्या बन गया? ण बन गया, ठीक है। और थ का क्या बन जाएगा बताओ? अब इतना काम तो खुद ही करोगे कि नहीं करोगे? है जी? चलें, आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं म के नियम। तो पहला नियम है इसका, पहला नियम है कि जब हम प्रथम पद का अंतिम वर्ण म आए और उसका मेल क से लेकर भ तक, क से भ तक, तो यहाँ लिख देता हूं, आप समझ नहीं पाओगे। क से भ तक, भ तक, यानी म का मेल किससे हो? क से लेकर भ तक किसी से हो जाए, पंचमाक्षर को छोड़कर। किसको? पंचमाक्षर को छोड़कर, पंचमाक्षर को छोड़कर, ठीक है। क से लेकर भ तक सिर्फ पंचमाक्षर को छोड़कर, ठीक है। तो तो
तो म का तो म का परिवर्तन तो म का परिवर्तन अंतिम पद के अंतिम पद के तो म का परिवर्तन अंतिम पद के प्रथम वर्ण का बदलाव उसी वर्ग के पांचवे में हो जाएगा। उसी वर्ग के पांचवे में हो जाएगा। या म का अनुस्वार अनुस्वार बनेगा। ठीक है, इस चीज को मैं यहां समझाता हूं आपको। मैं कह रहा हूं म का मेल किससे हो जाए, तो क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ। ठीक है, त थ द ध प फ ब भ। यानी इनसे हो अगर मेल, किससे, म का मेल अगर इनसे होता है, इनके नीचे क्या लगा लेना, हल, यानी कि ये क्या है, स्वर रहित हैं। ठीक है, ठीक है ना। अगर इनसे म का मेल होता है तो म का मेल मान लो ख से हुआ तो ख का पांचवा कौन सा है, ये वाला। म का मेल मान लो ड से हुआ तो म का पांचवा कौन सा आएगा, यानी ग से हुआ तो यहाँ म का क वर्ग का पांचवा कौन सा आता है, घ तो नहीं है, मैं अभी आपको शायद गलत बता गया, अंगा। यानी इसमें बदल जाते हैं। अगर च से मेल हो रहा है या छ से मेल हो रहा है म का, तो यह किस में बदल जाएगा, इया में। ठीक है, अच्छा, ट से हो रहा है, ठ से हो रहा है, ड से हो रहा है, ढ से हो रहा है, तो किस में बदल जाएंगे, ण में। ये न में, ये हमारा इसमें बदल जाएंगे, म में। ठीक है ना, तो इस तरीके से बदलेंगे। या फिर म का अनुस्वार बन जाएगा। तो कुछ हम ऐसे शब्द देख लें कि कैसे बनेगा। नियम आपने पढ़ लिया। सर बोर्ड पर लाइट थोड़ी कम कर दीजिए, लाइट कम कर दें, फिर अंधेरा हो जाएगा इसमें, बिल्कुल अंधेरा सा हो जाएगा। 1 मिनट मुझे दें, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो मैं देख लेता हूँ। अब सही है, अब देखो मैं काला हो गया, अब मैं काला अच्छा लगूंगा आपको, है बताओ। अब सही ऐसे नहीं, देखो अब बढ़िया है, देखो है ना। आ जाओ, अब मैं कुछ उदाहरण लूंगा, आप बताना। ठीक है, जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं, संधि पढ़ रहे हैं, तो समधन समधन धी क्या बन जाएगा। मैं आपको शब्द दूं, समधन समधन ताप, समधन ताप, ताम नहीं ताप। ठीक है, तो त के पांचवें में बदल जाएगा, या फिर म का अनुस्वार बन जाएगा। तीर्थम धन कर क्या बन जाएगा। ठीक है, शब्द देता हूं, भयंकर शब्द सुना है आपने, भयम धन कर क्या बन जाएगा, बनाओ। मैं आपको शब्द दूं, धनम धन जय, धनम धन जय क्या बनेगा, बनाओ। मैं आपको दूंगा शब्द, परम धन तप क्या बन जाएगा, बनाओ। मैं आपको दूं शब्द, सम धन ज्ञान, सम धन ज्ञान। ठीक है, मुझे आप बताओ, शब्द दूं मैं आपको, घम धन टी, घम धन टी क्या बन जाएगा, बनाओ। शब्द दूं मैं आपको, अलम धन कार, अलम धन कार क्या बनेगा, बनाओ। ठीक है, और दो शब्द, देखो, शम धन कर, शम धन कर क्या बन जाएगा शब्द। म का या तो अनुस्वार बनेगा, या फिर क का पांचवा, समधन देह, समधन देह। ठीक है, और लो शब्द, दिवम धन गत,
दिवम धन गत क्या बन जाएगा? बताओ, हैं? बताओ क्या बन जाएगा? काले अक्षय, काले, हैं? अच्छा, काले अच्छे लग रहे थे। अरे मान जाओ। ठीक है, और दो शब्द आपको। अच्छा ये बताओ, सम धन मान, सम धन मान, ठीक है, सम धन मान, ये नहीं, क्योंकि यहाँ तो म से मेल करवा दिया ना मैंने, ये नहीं आएगा। और कौन सा? हाँ, सम धन धान ले लो, सम धन धान, ठीक है। अच्छा, परम धन तप, या परम धन तू लो, परम धन तू, ठीक है। इनका मेल कराइए आप, क्या हो जाएगा? ठीक है, करवाओ। नियम क्या कह रहा है कि जब भी म का मेल आपके किससे हो? वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे से हो। किसके? वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे से। यही तो था, वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे से हो, ठीक है। पंचमाक्षर को छोड़कर, यानी पांचवा छोड़ दिया, तो ये अपने ही पांचवे में बदल जाएंगे। जैसे क से मेल हुआ है यहाँ, ध से मेल हुआ है, तो ध का पांचवा कौन सा होता है? तो समधंदी। या तो आप इस तरीके से लिखते हो, त थ द ध न, तो ध का पांचवा क्या हो जाएगा? न बनता है कि नहीं? तो संधि आप इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर संधि यानी म का अनुस्वार बन जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हो। दोनों ही शुद्ध हैं, ठीक है। यहां हमने देखा था कि हमने ये कहा है क ख ग घ, क ख ग घ अंगा, ठीक है ना। च छ ज झ इया, ठ ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। मान लो, अगर अगर म का मेल इन चारों में से किसी से हो, तो ये तो म किस में बदल जाएगा? इसी के पांचवे में बदल जाएगा। तो म देखा आपने कि मेल किससे हो रहा है? ध से हुआ। मेल किससे हुआ? यहाँ पर ध से हुआ। तो ध अपने पांचवे में बदल गया, माफी चाहूंगा, तो म ही अपने पांचवे में बदल गया। बदला कि नहीं? म क्या हुआ? अपने पांच, मतलब म हुआ सामने वाले के पांचवे में, यानी ये क्या था? ध था, तो इसके पांचवे में म बदल गया, या फिर म का क्या बन गया? अनुस्वार बन गया, ठीक है। बना। यहां देखो, म का मेल किससे हो रहा है? त से हो रहा है, तो त का पांचवा कौन सा है? त का पांचवा क्या आ गया आपका? न आ गया। तो म किस में बदलेगा? यानी ये किस में बदल जाएगा? त के पांचवे में, ठीक है, तो न में। तो संताप आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, संताप, या फिर आप म का अनुस्वार बना लोगे, यानी संताप, इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां देखो, म का मेल क से हो रहा है, तो म किस में बदलेगा? यानी इसके पांचवे में बदल जाएगा। तो इसका पांचवा क्या है? अंगा। तो इसको बदलो तो कैसे बन जाएगा? तीर्थंग, तीर्थंक, अब म आधा है तो ये भी आधा आएगा, तीर्थंकर, इस तरीके से बना सकते हैं। या फिर आप तीर्थंकर, तीर्थंकर, इस तरीके से लिख सकते हो, यानी म का अनुस्वार, अनुस्वार बना सकते हो, ठीक है। ठीक है, यहां देखो, भयम धन कर, क से मेल हो रहा है, तो म क के पांचवे में बदल जाएगा, तो बदल दो। शब्द हमारा क्या बना? भयंकर, क्या? भयंकर, या फिर भयंकर, इस तरीके से, यानी दोनों ही शुद्ध हो जाएंगे। आपके समझ में आई बात या नहीं आई? धनम धन जय, तो शब्द क्या बन जाएगा? बताओ। तो ज का पांचवा कौन सा है? ज का पांचवा इया, तो म किस में बदल जाएगा? इया में। तो धनंजय आप इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर आप धनंजय इस तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब तो समझ गए, अब तो नहीं मुझे ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता।
ठीक है? हाँ, अपने वर्ग का अंतिम आधा अक्षर ले लेता है म। बिल्कुल ठीक है। तो क के पांचवें में बदलता है म, तो ये त के पांचवें में बदलेगा म। तो परंतप कैसे बनेगा? परंतप इस तरीके से, या परंतप इस तरीके से, परम धन तप, समधन ज्ञान। तो यहां आप देखोगे, यहां तो जिया आ गया, और आपने देखा है जिया कैसे बनता है। तो ज और इया और हमारा क्या आता है? अ आता है, तभी तो जिया बनता है। तो यहाँ ज से मेल हो रहा है, तो ज का पांचवा इया आ रहा है। जब इया आ रहा है तो संज्ञान कैसे बनना चाहिए? तो इस तरीके से संज्ञान बनना चाहिए। तो ये हमारा संज्ञान आ गया, और साथ ही हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि संज्ञान। ठीक है, अपनी नजर में लीजिए, यानी अपनी संज्ञान अपने ध्यान में लीजिए। ठीक है, आगे देखेंगे घम घंटी। तो ट का पांचवा कौन सा है? ण। तो म किस में बदल जाएगा? ट के पांचवे में। आप इस तरीके से घंटी लिख सकते हो, या फिर आप घंटी इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी नहीं होगी। आगे देखो, आगे हमारा उदाहरण अलम धनकार। शब्द क्या बन जाएगा? यानी क के पांचवे में म बदल जाएगा। तो अलंकार, अलंकार, या हम इसको अलंकार इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आ जाओ। शम धन कर। तो शम धन कर, तो आप इसको शंकर इस तरीके से लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप शंकर इस रूप में लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सम धन देह। तो त थ द ध न आई याद, तो म न में बदलेगा, और शब्द हमारा संदेह बना। और साथ ही हम संदेह इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो हमारा फॉर्मूला कहता है। ठीक है, दिवम धनगत। तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा? दिवंगत। ठीक है, इस तरीके से लिख दो, या फिर दिवंगत, दिवंगत इस तरीके से लिख दो। समझ में आ गई होगी। सम धन धान। शब्द क्या बन जाएगा? संधान। मैं यहां अनुस्वार लगा दूं, लेकिन नहीं। त थ द ध न, तो संधान इस तरीके से लिख दो, या फिर संधान इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है जी। परम धंतु। तो शब्द हमारा क्या बनेगा? शब्द बन जाएगा परं त थ द ध न, तो परंतु आप इस तरीके से लिख दिए। ठीक है, या फिर परंतु, परम धंतु, तो परंतु आप इस तरीके से लिख सकते हो। ओके, आगे चलें। ओके, देन गो आगे। ठीक है, देखो मैंने खाली एक रह गया हमारा, हमने अब किससे मेल नहीं कराया? देखो, एक नियम कहता है, देखो मैंने यहाँ प का मेल नहीं कराया, ये वाला रह गया। आप देखो, मैंने प फ ब भ, ठीक है, इनसे मेल नहीं कराया, सिर्फ इसको मैं अलग बता रहा हूं, क्योंकि म में ही बदलेगा, क्योंकि इनके पांचवें पे है कि नहीं है। अगर मैं म का इनमें से किसी से भी मेल करवाता तो म में ही बदलता। तो आप कहते मास्टर जी इसमें संधि नहीं हो रही है, कहते कि नहीं कहते? या अब देखो, यहां देखना आप, मैंने एक छोड़ दिया, इसको मैं अलग से बताने के लिए मैंने क्या कहा? प फ, प फ, ब भ, ब भ, और हमारा कौन सा बच गया? यानी अब ये तो पांचवें नंबर पे आएगा ना, म। ठीक है, 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे। और मैंने इनसे मेल नहीं, मैंने आपको ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिया। तो म का अगर हम इन सब से मेल कराते हैं, तो 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 इनके इसके पांचवें में बदल जाएगा, यानी इस वाले में बदलेगा। इससे मेल कराएंगे तो भी म में बदलेगा म। ब का मेल कराएंगे म से, तो भी म में ही बदल जाएगा, जैसे हमने पीछे देखा है। ठीक है, हैं? प्रत्येक हमने जाना है नियम के अनुसार। तो इसमें हम क्या है, इसमें ये मत कहना कि संधि नहीं है। तो म का यहां म ही रह जाएगा, म का क्या रहेगा? म ही रहेगा, या फिर अनुस्वार, या फिर क्या बनेगा? अनुस्वार बनेगा। क्या बनेगा? अनुस्वार। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, जैसे, जैसे उदाहरण लेता हूं,
समधन भाव, ठीक है, समधन भाव, समधन भव, ठीक है, समधन मान, क्या, समधन मान, समधन भावना, समधन भावना, ठीक है ना, समधन, समधन भू, ठीक है, विश्वम धन, विश्वम धन क्या आ जाएगा, भर, ठीक है, विश्वम धन भर, ठीक है। तो बनाओ, क्या बनेगा, बनाओ। तो म का म में परिवर्तन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखो इसके पांचवे में म आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आप कर देंगे ना क्लियर, आपको क्लियर हुआ, ये हो गया होगा। अगर 5 से करवाएं तो क्या होगा, बताएंगे अभी, 5 से करवाएंगे तो। सर हम कभी अनुस्वार को न पढ़े, पढ़ते ही कभी मैं क्यों है, यार तुम पता नहीं कहां से सवाल लाते हो, वैसे मेरी पेन की निब हिल रही है, स्याही खत्म हो गई इसकी, स्याही डाल लूं मैं थोड़ी देर। अब कभी कभी क्या होता था कक्षा में, हम जब लेके जाते थे ना वो जेल पेन, तो पता है एक ऐसा पेन आता था कि ऐसे करने पर पूरी स्याही निकलती थी। तो मान लो जब नहीं पता होती थी और ऐसे करके झटकते थे एक बार में, तो सामने वाले की शर्ट खराब हो जाती थी। तो वही चीज याद आ जाती है कभी कभी कि बचपन में हम ऐसे ही भी काम किया करते थे। बचपन ही कहेंगे, जब हम पांचवी छठवीं, ठीक है, या चौथी में कक्षा में हुआ करते थे, और जब पेन मिलता था, ठीक है, हमने तो शुरुआत पेन से ही की है, पेंसिल से इतना नहीं लिखा है ना, ठीक है। आ जाओ, चलो, समधन भाव, तो क्या बनना चाहिए, समभाव बनना चाहिए, और साथ के साथ यहाँ पर समभाव बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो, समधन भव क्या बनना चाहिए, संभव इस तरीके से लिख दो, या फिर हम संभव यानी आधा मन लगा करके भी लिख सकते हैं। समधन मान, तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, सम्मान बन जाएगा, या फिर सम्मान यानी दो म वित्त आ जाएगा। समधन भावना, तो संभावना इस तरीके से भी लिख सकते हैं शब्द को, और संभावना इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। समधन भू, तो शब्द हमारा शंभु, या फिर शंभु, शंभु नहीं, शब्द क्या होता है, शंभु, ठीक है। हाँ, कलम बोलिए रुद्र यादव, बिल्कुल भाई। तो कोशिश यही कीजिए कि आप हिंदी की कक्षा में हिंदी बोलें, मुझे छोड़ करके मैं अपवाद की श्रेणी में रहूंगा कि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, कुछ शब्द ऐसे होंगे आपको समझाने के लिए हिंदी की आवश्यकता न पड़ते हुए इंग्लिश की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। म का मेल किसी भी वर्ग वर्ग के पंचमाक्षर से किया जाता है, तब भी अनुस्वार में बदलता है सर जी। गुंजन, अच्छा, तो आगे वाला वही नियम है हमारा, किस में बदलेगा, ठीक है। तो पंचमाक्षर में सिर्फ 2 से ही मिलता है, न और म से, गुड़िया, ठीक है, इतने आगे मत भागो, सबसे नहीं मेल करेगा। विश्वम धन भर, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, तो ये हमारा विश्वम भर इस तरीके से बन जाएगा, या फिर हम म का अनुस्वार बना देंगे, तो विश्वम्भर, तो व और ये हमारा विश्वम्भर इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे, समझ गए होंगे, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, हैं। चलें आगे, तो देखो अब हम किससे मेल कराना भूल गए, हम मेल कराना भूल गए, वो तो बनेगा ही, ठीक है। पेन नहीं, कलम, अच्छा चलो कोई नहीं। देखो हमने क्या छोड़ दिया, हमने अभी देखो म का मेल य र ल व ह, ठीक है, श श स से नहीं कराया। देखो, तो ये नियम कहता है जब भी हम म का मेल किससे, य र, ल व, ठीक है, साथ ही श स, ठीक है, और हमारे ह से कराएंगे, इससे ह से कराएंगे, तो क्या होगा, हम्म, तो क्या होना चाहिए आप बताओ। तो हमारा जो म है ना, म, तो म हमारा अनुस्वार में बदल जाएगा, ठीक है, ठीक है, म के कारण,
म के कारण आ रहा है आशुतोष यादव, ये म है ना, म इस तरीके से बोलो तो आपको पता चलेगा। में म ऐसा देता है जब किसी जब हम क्या करते हैं, उच्चारण को देखते हैं, जब एक उच्चारण से दूसरा उच्चारण, एक उच्चारण स्थान का जब दूसरा उच्चारण स्थान से मेल होता है तो वहां पर हमें ये चीज लगती है। ठीक है सर, सम्मान ये वर्तनी के हिसाब से गलत है ना, वर्तनी के हिसाब से मत। अब देखो अनुस्वार में बदल रहा है, दोनों ही शुद्ध होने चाहिए। वैसे तो पंचमाक्षर देखो सामान्य विद्यार्थियों के लिए ये सुविधा कर दी है। ठीक है, सम धन मान द्वित म ही एकदम वर्तनी के हिसाब से सही है। ठीक है, और ये सम्मान वर्तनी के हिसाब से गलत है। बिल्कुल ठीक कहा है आपने धैर्य प्रताप। ठीक है, तो जो पंचमाक्षर है, जो मैंने पांचवें अक्षर पे लिखे हैं, अगर आपसे पूछे पेपर में देता है तो हमारा ये सही है। कौन सा? ये नहीं, ये आपका अर्थ मैंने यहां गलत टिक कर दिया। देखो ये सही है, बाकी ये सही होंगे। इसको ज्यादा क्या देंगे आप, इसको ज्यादा क्या देंगे, वरीयता देंगे, जो पंचमाक्षर हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है ना, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए तो क्या होगा, तो दूसरा पेन लेते हैं, तो म का, तो म का अनुस्वार बनेगा, तो म का अनुस्वार बनेगा। ये हमारा नियम कहता है कि म अनुस्वार में क्यों बनेगा। ऐसे तो क हमारा किस में बदला था, ग में भी बदला था, क हमारा पांचवें में भी बदला था। ठीक है, स हमारा श में बदला था। तो ये नियम है। ठीक है, ठीक है ना। आप कह रहे हो सर श से त्र से मेल नहीं करता क्या, क्यों नहीं करता है? रुद्र यादव, अगर मैं एक शब्द लूं, समधन क्षेप, समधन क्षेप, अब बताओ इसमें प्रथम वर्ण कौन सा हो गया, मुझे जरा बताना। प्रथम वर्ण कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे इसका प्रथम वर्ण मास्टर जी क होगा। क, श, और इसमें क्या है, ए लगा हुआ है, और फिर हमारा प है। तो मेल किससे हो रहा है, म का बताना मुझे जरा। है, मेल किससे हो रहा है, क से हो रहा है या क्ष से हो रहा है डायरेक्ट? तो आप कहेंगे क से हो रहा है। तो संक्षेप यानी क के किस में बदलेगा, इसके पांचवें में म बदल जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, संक्षेप, इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप संक्षेप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये भी शुद्ध और ये भी शुद्ध, आपने देख लिया। अगर त्र से कराते, ठीक है, त्र से कराते तो त्र से न मेल होकर के सबसे पहले प्रथम वर्ण में क्या आता, त और र। ठीक है, तो मेल किससे होगा, त से। तो आपने त का नियम पढ़ा ही है, नहीं पढ़ा क्या, बताओ। हद करते हो यार तुम, हैं? ऐसी छोटी छोटी चीज थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया करो ना, क्यों नहीं लगाते हो? है तो फिर लगाया करो, नहीं होता तो मैं समझ लेता कि आपके पास दिमाग नहीं है, तो नहीं लगा पा रहे हो। लेकिन भगवान ने आपको भेजा है तो भेजा होगा ना। ठीक है, जब भगवान ने भेजा है तो आपके साथ एक भेजा भी भेजा है, तो इस भेजे में, ठीक है, ये बात डाल लेना। आप आ जाओ, अब चले हम, अब कुछ नियम इसके देख लें। देखो नियम है, ठीक है, मैं आपको एक शब्द देता हूं, समधन, समधन वेग, समधन वेग। मैं आपको समधन एक शब्द देता हूं, समधन हिता। ठीक है, मैं आपको शब्द देता हूं, यह से मेल नहीं, हाँ शुरू से ले लो। समधन, समधन युक्त, या फिर समधन योजन, समधन योजन, योजन। ठीक है, ठीक है जी, और देख लो, समधन वेग, समधन वाद, समधन वाद। ठीक है, समधन वाद। ठीक है ना, और देखें, आगे बढ़ते हैं। संसद शब्द सुना है, तो कैसे बना होगा, समधन, समधन सद से। ठीक है, और देखूं मैं, और देखूं, समधन शरण, समधन शरण। ठीक है, और बताओ क्या बन जाएगा। आपने संशोधन सुना है, समधन शोधन, तो एक शब्द है समधन शोधन। ठीक है, समधन शोधन। ठीक है, इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। ठीक है, आ जाओ।
ठीक है, थोड़ा सा तो भेजा है भगवान ने। अच्छा, ये गलत करवा गए हम यहाँ पर, समधन मान। ठीक है, हमने तो यहाँ 5वें से करवाना था ना, समधन मान सम्मान, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये वाला सही है। मैं इसको गलत बता गया हूँ, तब हाँ मेरे दिमाग में आ गई ये गलत है। ठीक है, समधन मान, ठीक है, ये हमारा ये अनुस्वार में नहीं बदलेगा, हमारा म में ही आ जाएगा। ठीक है, सम्मान सही रहेगा आपका। समधन वेग, तो वहां मैंने म से मेल करा दिया है, हमें किससे मेल कराना था, प फ ब भ, किससे कराना था, सिर्फ चारों से कराना था। मैं यहाँ गलत करवा गया ना इस शब्द को, इस वजह से ही तो यहाँ गलत दिख रहा है। आपके मन में डाउट बिल्कुल सही आया है, मैं यही सोच रहा था कि मैंने ऐसा कहाँ करा दिया कुछ गलत। ठीक है, तो इसको हटा देना, इसका नियम मैं करा चुका हूँ आपको। ठीक है सर, संस्कृत में शंकर में कई बार ण के नीचे क लिखा होता है, वो एक बार बता दीजिए। देखो, शम धन कर, शम धन कर, ठीक है, तो अभी हमने जो नियम पढ़ा है उस हिसाब से क्या पढ़ा था हमने कि क के 5वें में म बदल जाएगा। ठीक है, अब जब स के 5वें में बदला तो हमारा क्या होता है, ये आधा आना चाहिए, आधा आना चाहिए, तो आधा हम ऐसे कर देते हैं शंकर, यानी कि क तो पूरा है, ये अंग आधा है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर हम शंकर इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर हम शंकर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने अक्सर रामायण वगैरह में इसको देखा होगा, शंकर। ठीक है ना, शंकर, तो हम आधे को ऊपर ले लेते हैं और जिससे अगला वाला है उसको नीचे लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना, आगे चलें। अब इनको बताओ, सम धन वेग, तो क्या बन जाएगा, म का अनुस्वार बनेगा और समवेग हमारा शब्द बन जाएगा। समधन हिता, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, संहिता, क्या, समधन हिता संहिता। समधन युक्त क्या बन जाएगा, संयुक्त, शब्द क्या बना, संयुक्त बना। यहाँ देखिए समधन योजन, शब्द क्या बन संयोजन। ठीक है, यहाँ देखो समधनवाद, शब्द क्या बन जाएगा, संवाद। गलत कर रहा हूं, क्या बनेगा, संवाद। ठीक है, क्या बना, संवाद बन गया। ठीक है, ठीक है ना, तो यहां तक कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। हो रही है तो एक बार दोबारा आप इसको देखेंगे। ठीक है, हम्म, ठीक है, चले आगे, आगे बढ़े है जी। तो यहाँ हमारी जो संधि समाप्त होती है, ठीक है, यहाँ हमारी संधि समाप्त होती है, व्यंजन संधि। और ठीक है, बताओ, ठीक है, चले, ठीक है, चले, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो ओहो ये रह रहे ना, समधन सद, बनाओ जरा इसको, शब्द क्या बन जाएगा, संसद। ठीक है, समधन शरण क्या बन जाएगा, संसरण। ठीक है, यहाँ देखो समधन शोधन, शब्द क्या बन जाएगा, संशोधन। क्या बना, संशोधन हमारा शब्द बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत है ना, ठीक है, सम्मान को हटा दिए, समझ में नहीं आया गुरुजी। अरे भाई वहां म से मेल करा दिया था मैंने। ठीक है, वहां अनुस्वार, यहाँ समधन मान। ठीक है, यहाँ म से मेल हो रहा है और मैं किससे करा रहा था, प फ, वहां ये नियम नहीं लग रहा, प फ ब भ ब भ, और हमारा ये अलग है, ये 5वें से थोड़ी ना मेल करा रहे हैं हम, 1 2 3 4 4 से ही तो मेल करा रहे थे, तो ये तो 5वें नंबर पे आ गया। जब इससे इसका मेल हो रहा है तो ये तो सम्मान बनेगा, वहां हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ये मैंने गलत बना दिया है।
ये गलत बता दिया था मैंने आपको, तो उस पर ध्यान दिया मैंने, ठीक है। तो ये गलत होगा, ये सही होगा, ठीक है ना। तो वहां पर अनुस्वार नहीं बनेगा, म आधा बन जाएगा, ठीक है ना। म से म का मेल होगा। और ये मैंने आपको कहाँ बताया है, मैंने आपको ये बता दिया नियम नंबर शायद चौथे में बताया होगा, बताया है कि नहीं बताया, ठीक है। चलें, ठीक है ना, चलें आगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आप मतलब समझना, संसरण क्या होता है ये आप खुद सर्च करना। अब आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। विसर्ग संधि कहाँ होगी बताओ। तो हमारे कितने तरीके हैं विसर्ग संधि के करने के, दो तरीके होते हैं। कौन से होते, कितने तरीके होते हैं, दो तरीके। कौन से, जब आप विसर्ग का मेल, जब आप विसर्ग का मेल स्वर से कराएंगे तब विसर्ग संधि, और जब आप विसर्ग का मेल स्वर से कराएंगे, इससे विसर्ग का मेल स्वर से कराएंगे तो कौन सी संधि हो जाएगी, तब भी हमारी विसर्ग संधि कहलाएगी। लेकिन आप विसर्ग का मेल विसर्ग से नहीं करा सकते हैं। क्या विसर्ग का मेल विसर्ग से हो जाएगा है, क्या फिर मैं कहूं स्वर का मेल विसर्ग से हो जाएगा क्या है, मुझे आप बताओ, हो सकता है क्या ऐसा। मैं कहूं व्यंजन का मेल विसर्ग से हो सकता है क्या, बताओ ना, हो सकता है। तो आप कह रहे हैं तो दो तरीके, ये भी इतने भी तो तरीके हैं, तो मास्टर जी पांच तरीके बोलो ना, हैं हैं, सही है क्या, ये बताओ, हैं बताओ, हैं है क्या सही। तो आप कहेंगे मास्टर जी ये तो हमें समझ में आ गए, लेकिन ये मेल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने शब्द देखे होंगे, मैं कहूं अतः, मैं कहूं अंततः, मैं कहूं हमारा, क्षः कह दिया मैंने, क्षः। तो आप देख रहे हैं शब्द के पीछे विसर्ग आ रहा है, शब्द की शुरुआत में विसर्ग नहीं आता, शब्द की शुरुआत में, शब्द की शुरुआत में विसर्ग, विसर्ग नहीं आता है, शब्द की शुरुआत में विसर्ग नहीं आता है, ठीक है। इसीलिए, इसीलिए मैं कहूं, एक मिनट, ठीक है। तो आप कहेंगे इसीलिए जब शब्द की शुरुआत विसर्ग से नहीं हो रही तो आ कहां से जाएगा, मेल कहां से हो जाएगा। ऐसे ही जब शब्द की शुरुआत विसर्ग से नहीं हो रही है तो मेल कहां से हो जाएगा, ठीक है। विसर्ग प्लस स्वर दो बार लिखा क्यों है, विसर्ग प्लस स्वर कहाँ लिखा है दो बार, अच्छा ये, तो यहाँ व्यंजन लिखो, क्या लिखेंगे हम, व्यंजन लिखेंगे। आज मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है पता नहीं, व्यंजन है आज मेरा, मेरा दिमाग ही यहाँ नहीं है भैया। इस शनिवार या रविवार को संधि का अभ्यास होगा या नहीं, कल बता दूंगा मैं आपको, ठीक है, बिल्कुल मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलें, ठीक है, पहले दोनों एक ही तो हैं, हाँ ठीक है भाई, अब तो समझ गए। विसर्ग स्वर, विसर्ग का मेल स्वर से हो और विसर्ग का मेल व्यंजन से हो, ये दो ही है, बाकी इन ये तरीके नहीं होंगे विसर्ग संधि के, ठीक है ना, ठीक है। चले आगे पढ़े हम विसर्ग संधि, पढ़ लें या फिर कल से करेंगे। सर यूपी पुलिस के लिए भी यहीं से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, निश्चिंत होकर आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका नियम नंबर पहला पढ़ें, नियम नंबर एक क्या कहता है इसका, नियम नंबर वन, इसमें टोटल हम 8 नियम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम 8 नियम हमारे पढ़ने वाले हैं। नियम क्या है, पहले मैं नियम बनाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं नियम लिखाता हूं कि ये नियम है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये नियम कहता है अ के साथ में विसर्ग आता है और उसका मेल किससे हो, अ से हो, ठीक है। क्या, अ के साथ में विसर्ग आता है, उसका मेल अ से हो या तीसरे चौथे,
तीसरे से हो वर्ग के, चौथे से हो या पांचवे से हो। अब पांचवे में सिर्फ न और म से ही होता है, बाकी तीनों से शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ठीक है, तो अ के साथ में विसर्ग आता है, उसका मेल अ से हो, और तीसरे चौथे पांचवे में न और म से हो, और साथ ही हमारे यहाँ य से हो, र से हो, ल से हो, या य र ल व से हो, या फिर हमारा ह से हो। इनसे अगर मेल होता है, ठीक है, किसका? विसर्ग। और विसर्ग हमेशा स्वर के साथ ही आएगा। ठीक है, विसर्ग हमेशा स्वर के साथ ही आता है। आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा कि वो हमारा व्यंजन के साथ आ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो इसको लिखाऊं या इतना ही काफी है? बताओ, या आप इससे समझ गए या इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं करूं? आप बता दीजिए। इतना ही काफी है ना? तो मैं शब्द ले लूं और शब्द के साथ में आप समझ जाओगे कि अच्छा ये नियम क्या था। लेकिन लिख लो, मैं लिखा देता हूं। आप लिखेंगे प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ हो। क्या हो? अ हो, और उसके साथ में, और उसके साथ विसर्ग आए, उसके साथ विसर्ग हो। प्रथम पद का अंतिम वर्ण, अब मैं यहां वर्ण भी भूल गया, अरे यार, दोबारा से लिखो। प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ विसर्ग के साथ आए, विसर्ग के साथ आए, और उसका मेल, उसका मेल किससे कराएं? अ से, उसका मेल अ से, ठीक है, वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवे में न और म से हो। तो 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 विसर्ग, तो अब आप कहेंगे तो अ के साथ में जो विसर्ग आ रहा है, तो ओ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अगर अ से मेल होने पर, अ से मेल होने पर यहां और लिख लो, और, हाँ जा, हैंग हो गया भाई ये, या स्याही नहीं मट गई? हाँ चल गया। ठीक है, और अ से यदि, अ से यदि मेल हो, तो अ का तो विसर्ग बनेगा, अ का तो ओ बनेगा ही, ओ बनेगा ही, लेकिन अ का लोप होगा, लोप हो जाएगा। ठीक है, आप समझे नहीं तो मैं समझाऊं? ठीक है, मैं आपको समझाऊं, इसको समझो। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अ के साथ में विसर्ग आता है, उसका मेल अ से हो, तीसरे चौथे पांचवे से हो, और पांचवे में न और म से हो, और साथ ही हम मेल कराते हैं य र ल व ह से। तो ये जो है, ये किस में बदल जाएगा? ये हमारा किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। किस में?
ओ में बदल जाएगा। ठीक है, बदल जाएगा। और अगर इसका मेल अ से होता है, सिर्फ अ से, तो अ हमारा विसर्ग के साथ में ओ में बदलेगा ही, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। कुछ उदाहरण हम देखेंगे ऐसे। ठीक है, कुछ उदाहरण हम देखेंगे ऐसे जिससे आप समझ जाओगे। उदाहरण देखें, जैसे मैं सबसे पहले अ वाला उदाहरण लेता हूं। जैसे मैं कहता हूं मनः धन अनुकूल, मनः धन अनुकूल। ठीक है, मैं लेता हूं मनः धन अभिराम, अभिराम। मैं लेता हूं मनः धन अभिलाषा, ठीक है ना, अभिलाषा। समझे आप? यहां देखो, ठीक है। अब आप इसमें ये वाला नियम लगाओ। ये नियम लग कैसे रहा है, लगाओ। हैं? ठीक है, लगाओगे? लगाओ। ठीक है, तो देखो, मैं लगाता हूं। यहां किससे मेल हो रहा है? अगर मैं इसको अलग करूं, तो म और न में से मैंने क्या निकाला, स्वर को निकाला, तो अ के साथ में आपको दिखा विसर्ग आ रहा है। ठीक है, और इसका मेल किससे हो रहा है, इसका मेल अ से हो रहा है। और मैं पीछे जो नुकुल लिखा हुआ है, तो अनुकूल, कूल लिखा हुआ, नुकुल नहीं, अनुकूल। ठीक है, नुकुल कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहां देखेंगे आप, यही वाली फॉर्मेशन आ गई कि नहीं आ गई? देखो, ये वाली फॉर्मेशन आ गई, नहीं आ गई कि नहीं आ गई? तो ये तो किस में बदल जाएगा, ये तो ओ में बदल जाएगा। तो मैं पहले इसको ही बदलता हूं। म और न को हम ऐसे की ऐसे ही रखेंगे, और विसर्ग का, अ का परिवर्तन ओ में हो गया। और ये जो है इसका लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो लोप मतलब गायब कर देंगे। ठीक है, गायब कर दिया, या फिर लुप्ताकार चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं, मनोनुकूल। ठीक है, अब इसको मिला दो, शब्द क्या बन जाएगा, मनोनुकूल। या फिर लोप हो जाएगा, या यही आगे लिख दूं, या अ का, अ अ का लुप्ताकार, लुप्ताकार चिन्ह बनेगा। अ का लुप्ताकार, लुप्ताकार यानी ऐसा, ऐसा बना देते हैं हम, लुप्ताकार। ठीक है, मनोनुकूल, या फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मनोन मनोनुकूल। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, हम लुप्ताकार चिन्ह होता है, यानी कि यहां से कोई गायब हो रखा है, लुप्ताकार। ठीक है, ठीक है ना। यहां देखो, मनः धन अभिराम, तो हमारा शब्द क्या बनना चाहिए, मनोभिराम। क्या बना, मनोभिराम बना। या फिर लुप्ताकार चिन्ह बना दो अ की जगह पर, मनोभिराम, ये भी शुद्ध हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मनः धन अभिलाषा, तो शब्द क्या बन जाएगा, मनोभिलाषा। आप इस तरीके से भी लिख दो, या फिर आप मनो मनोभिलाषा, इस तरीके से भी लिख दो। ठीक है, तो ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इससे आगे हम आगे पढ़ेंगे, आगे हम कल पढ़ेंगे, मतलब जो भी हम इससे आगे जो चर्चा करेंगे वो आप कल करेंगे। थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है कि मैं कुछ चीज़ें बार बार भूल जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि आज की कक्षा को यहीं तक रखूँगा, और कल हम आगे कर रहे होंगे। तो हमने अ से तो मेल करा दिया, बाकी इन सब से मेल कराना रह रहा है, वो हम कल करेंगे। और कल ही शायद हम इस संधि का समापन कर लेंगे। ठीक है, ये न्यू तरीके से बताया है आपने। तो न्यू तरीका आपको समझ में नहीं आया क्या, ये बताओ, ये बताओ, न्यू तरीका आपको समझ आया कि नहीं आया? आ गया ना? ठीक है, अब कुछ भी कहो, याद 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 याद, हर कोई ये कह रहा है याद। भैया, याद तो उसकी आती है जिसको भूला जाए। जब मैं किसी को भूला ही नहीं हूं, तो याद तो जब आएगी।
ठीक है? तो कोई नहीं, बुक की पीडीएफ, और हाँ, आप जो कहते हो ना बुक की पीडीएफ, वो डल जाएगी, पहले आ जाने दो। आपको बुक नहीं मिलने लग जाती, हैं? बताओ। तो आप थोड़ा-सा इंतज़ार करें, आपकी परीक्षा अभी नहीं होने वाली। जून-जुलाई में जाकर के आपकी परीक्षा होनी है, तो आपके पास पर्याप्त समय है। आप खुलकर, यानी मन भरकर रिवीज़न करना आप, ठीक है? सर मज़ा नहीं आया, मज़ा को क्या मैं यहाँ नाच करके दिखा दूँ आपको, हैं? या फिर कोई बुला कर के नचा दूँ किसी को? हद करते हो यार। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, उनको समझना चाहिए। तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, तो इस कक्षा को अगर आप नहीं समझ पाए हो, तो इसको एक बार और देखना, ठीक है ना? ठीक है? सर प्लीज़ एक शायरी, शायरी सुनोगे? नहीं मानोगे, हैं? 1 मिनट, पहले मैं वो स्ट्रीमर भाई को बुला दूँ, उनसे थोड़ा-सा काम है, वो आपकी कक्षा भी स्टॉप करेंगे, फिर मैं आपको शायरी सुना। मुझे पता थी तुम उसी का नाम लोगे, नूरा फ़तेह अली का डांस करवा दो। यहाँ चलाऊँगा एक दिन पूरा, जिस दिन तुम सेलेक्ट होकर के आओगे ना, तो यहाँ क्या करूँगा, गाना लगवा करके सबको गाना, और मैं खुद यहाँ डांस करूँगा, ठीक है? तब बढ़िया रहेगा, हैं? तब ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा ये बताओ? ठीक रहेगा ना? तो तब कराऊँगा। अच्छा, आप कह रहे हो कि जाते-जाते कुछ सुना दो, तो मैं तो बस एक ही चीज़ सुनाऊँगा। पता ही है कि मैं, अब कोई कहता है कि सर गम भरी ज़्यादा सुनाते हैं, सर को कुछ गम लग गया होगा। तो मैं तो आपके ऊपर सारी बातें करता हूँ, ठीक है? मैं, मेरे लिए तो कुछ नहीं है, ठीक है? ठीक है? तो अब सुनना, वो जताता तो बहुत था मगर, वो जताता तो बहुत था मगर निभाना भूल गया। वो जताता तो बहुत था मगर निभाना भूल गया, मुझे अपना तो कहता था मगर अपनाना भूल गया। ठीक है? तो आपको ऐसे बहुत मिले होंगे, जो अपना-अपना कहते होंगे लेकिन आपको नहीं अपनाया होगा। तो यही है कि आप अब उनको दिखा सकते हो कि आपने मुझे ठुकराया था, तो ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, वो वाली बात, या देखेगा, कोई कुछ भी हो सकता है। तो आप बस अब पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आज की कक्षा है, अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो एक बार ज़रूर देखना। तो यहीं तक रखते हैं आज की इस कक्षा को, मिलते हैं कल आपसे नए नियमों के साथ, और इसके हम कर रहे होंगे उदाहरण। ठीक है? तो चलता हूँ, मिलता हूँ कल आपसे, लेता हूँ अभी विदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लव यू टू ऑल।